Hello students, this is 20th lecture on the system of polar coordinates and this is the last lecture. सिस्टम ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स पे एक अलग ही प्लेलिस्ट हमने बना दिया और अगर आप ये 20 वीडियोस देख लें, मुझे पूरा विश्वास है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स पे आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। प्रायः मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि पोलर कोऑर्डिनेट्स की जहाँ बात आती है बच्चे कुछ कमजोरी सी महसूस करने लगते हैं। इसलिए मैंने आपको 20 वीडियोस का एक प्लेलिस्ट दिया कि आपकी वो कमजोरी हमेशा के लिए दूर हो जाए। यही है कि आप ईमानदारी से सब चीज़ सीख लें तो ना। आखिर के 2 वीडियोस 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का है। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोलर कोऑर्डिनेट्स 2 प्रकार के होते हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स और सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। बाकी 18 वीडियो शुरू के वो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का है, प्लेन का। पिछले वीडियो में स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में पूरी जानकारी आपको दी गई थी। स्फेयर जहाँ इन्वॉल्व होता है वहाँ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स बहुत मुफीद होता है और भी जगहों पे बहुत फ़ायदेमंद होता है। और जहाँ सिलेंडर इन्वॉल्व होता है वहाँ सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। लेट P be any point in R3. R3 माने 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। देन its position is determined by three quantities या 3 entities लेना। नंबर 1 R, which is OP dash, which will be under root x square plus y square, where OP dash is the projection of OP इन या ऑन जो भी कह लें एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन माने ये एक्स वाई प्लेन में पी कोई पॉइंट है, ओरिजिन से ओ पी हो गया। अब इसका प्रोजेक्शन नीचे एक्स वाई प्लेन पे डाल लो तो ओ पी डैश आएगा, ठीक है ना। तो जब स्पेस में पी है तो इसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई जेड। जब प्लेन में इसको प्रोजेक्ट कर दोगे तो उसके पास पी डैश के पास जेड कोऑर्डिनेट खत्म हो जाएगा ना। एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट बचेंगे एक्स और वाई। ओ से उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नंबर 2 थीटा, एंगल बिटवीन ओपी डैश एंड एक्स एक्सिस। और थर्ड जेड, ये जेड कोऑर्डिनेट है, इसमें क्या और क्या है, जेड कोऑर्डिनेट ऑफ पी। आर थीटा जेड, इन्हें हम सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। द 3 नंबर्स, हाँ ये एंटिटी नंबर ही तो है, 3 नंबर्स ब्रैकेट में आर कामा थीटा कामा जेड आर टर्म्ड एज सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब कोई इंटीग्रल है, उसे आप जिस रीजन पे इवेल्युएट कर रहे हो उस रीजन को बाउंड करने में अगर सिलेंडर भी लगा हुआ हो तो हम सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करते हैं। यही मैं लिखने जा रहा हूं। इफ द रीजन इज the region
बाउंडेड बाई या एनक्लोज्ड बाई रीजन बाउंडेड बाई राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर है। इसका लिख दो इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और जेड का वेरिएशन कुछ लिख दो। हाँ, क्या लिख दें? एक्स वाई प्लेन पर अगर सिलेंडर खड़ा है तो 0 लेस देन और इक्वल टू जेड लेस देन और इक्वल टू कोई संख्या डाल दो, बी कोई नंबर। देन वी यूज, हाँ, जेड का वेरिएशन 0 से ही स्टार्ट करें, जरूरी नहीं है, हमने ऐसे लिख दिया, या ना लिखें तो अच्छा है, नहीं तो आप कंफ्यूज करोगे। इसको हम लिख दे रहे हैं बी टू सी, जेड वेरीज फ्रॉम बी टू सी, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। या तो जेड इक्वल टू बी और जेड इक्वल टू सी, सिलेंडर खड़ा है, उसको दो प्लेन काटेंगे, जेड इक्वल टू बी, जेड इक्वल टू सी। जेड इक्वल टू बी प्लेन का इक्वेशन है ना, जेड इक्वल टू बी किस प्लेन का इक्वेशन है? एक्स वाई प्लेन के पैरेलल और बी यूनिट डिस्टेंस पर सिचुएटेड। देन वी यूज पोलर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, पोलर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स विथ वेरिएशंस आर इक्वल टू 0 टू ए, सर्किल है ना, ओपी डैश, ओ पर आर कितना होगा 0, पी डैश पे आर कितना होगा रेडियस, कामा, थीटा इक्वल टू 0 टू 2 पाई। एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाना है तो यहाँ पे 0 है, जब पूरा घूम के फिर वहीं आ जाएगा, कुल एंगल 2 पाई बनेगा। और जेड का वेरिएशन ये दिया हुआ है, जेड इक्वल टू बी टू सी, फुल स्टॉप। अब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन निकाल दे रहे हैं, जैकोबियन के माध्यम से निकाला जाता है। रिलेशंस बिटवीन एक्स वाई जेड एंड आर थीटा फाई, तो सीधा सीधा है यार, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, एंड जेड इक्वल टू फाई नहीं पे, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, फाई तो होता है स्पेरिकल में, जेड इक्वल टू जेड। इसके पास x है, y है और z कोऑर्डिनेट 0 है। ये क्या चीज़ है? p का प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन पर। अब एक्स वाई प्लेन में हम ऐसे खड़ा बना दिए, जबकि ऐसे रहेगा, ठीक ना। ये रहा, ये एंगल थीटा है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ x, और ये डिस्टेंस y हुआ, और ये रेडियस है r, हो गया ना। r cos थीटा मने x, r sin थीटा मने y, एंड z इक्वल टू z। आल्सो अगर वॉल्यूम अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको dx dy dz को भी सिलिंड्रिकल सिस्टम में बदलने की जरूरत पड़ेगी, और ये बराबर होता है जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा जेड इंटू डी आर डी थीटा डी जेड इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट। ये डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए, जैकोबियन आपको पता होना चाहिए। डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल जेड, डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल जेड, डेल जेड अपॉन डेल आर,
डेल जेड अपॉन डेल थीटा, डेल जेड अपॉन डेल जेड, डी आर डी थीटा डी जेड इक्वल टू डिटर्मिनेंट। अब यहीं से निकालिए सब वैल्यूज पार्शियल डेरिवेटिव। डेल एक्स अपॉन डेल आर कॉस थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा माइनस आर साइन थीटा, माइनस आर साइन थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल जेड जीरो, जेड है ही नहीं, एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, डेल वाई अपॉन डेल आर साइन थीटा, डेल वाई अपॉन डेल थीटा आर कॉस थीटा, डेल वाई अपॉन डेल जेड जीरो बिकॉज वाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, डेल जेड अपॉन डेल आर जीरो, डेल जेड अपॉन डेल थीटा जीरो, डेल जेड अपॉन डेल जेड वन, और डी आर डी थीटा डी जेड। थर्ड रो से चाहे थर्ड कॉलम से एक्सपेंड कर दीजिए। implies that dx dy dz इक्वल टू, थर्ड रो से ही कर दो, ये वन है तो क्या, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा डी आर डी थीटा डी जेड। तो फाइनली ये रिलेशन आ गया आर डी थीटा और डी जेड। ठीक भी है, डी जेड अपनी जगह पे बरकरार, और आपको मालूम है डी एक्स डी वाई बराबर होता है आर डी थीटा डी आर या आर डी थीटा, जो भी लिखता है। अब एक एग्जाम्पल हम लोग देख लें जिसमें ट्रिपल इंटीग्रल को एक सिलेंडर के द्वारा एनक्लोज्ड वॉल्यूम पर कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल, टू इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रल z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू वन, टू लेस देन और इक्वल टू जेड लेस देन और इक्वल टू थ्री। तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है कुल मिलाकर के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, और z वेरीज फ्रॉम z इक्वल टू टू जेड इक्वल टू थ्री। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, z इक्वल टू टू जेड इक्वल टू थ्री से काट दिए, जो वॉल्यूम बचा उसी पर इसको इवेल्युएट करना है। चेंजिंग टू पोलर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, changing to polar cylindrical coordinates, I equals to given triple integral जो कि अब चेंज हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा इंटू आर स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड को क्या लिखते हैं हम, आर डी थीटा डी जेड। आर का वेरिएशन 0 to radius of this cross section of the cylinder 1, r varies from 0 to 1, theta varies from 0 to 2 pi and z varies from 2 to 3। बस अब इसको कैलकुलेट करिए। सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में, इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल 0 to 2 pi r क्यूब ब्रैकेट इंटीग्रल 2 to 3 z डी जेड
और क्या क्या बचा, डी आर डी थीटा बचा। तो इसको मौखिक कर लो ना, जेड स्क्वायर बाई 2, और जेड स्क्वायर माने 9 माइनस 4, 5/2, दिस इज इक्वल टू 5/2 इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल 0 to 2 पाई आर क्यूब डी आर डी थीटा। अब किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। ये आपको मालूम है ना, इसका इस क्रम में इवेल्युएशन होता है। इक्वल्स टू 5/2 इंटीग्रल 0 to 1 आर क्यूब ब्रैकेट इंटीग्रल 0 to 2 पाई डी थीटा ब्रैकेट क्लोज्ड डी आर। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई, तो बाहर कर लो। 5/2 इंटू 2 पाई इंटीग्रल 0 to 1 आर क्यूब डी आर। 2 कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 5 पाई, और इसका कितना आएगा r⁴ 4/4, जो कि लिमिट लेने पर 1/4, यानी 5π/4। दिस इज द फाइनल आंसर, 5π/4। प्यारे बच्चों, सिस्टम ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स का ये सिलसिला हम यहीं पे रोक रहे हैं। इसी तरीके से मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है प्लेलिस्ट सिस्टम ऑफ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स भी जहाँ आते हैं वहाँ बच्चा थोड़ा सा असहज महसूस करता है, अनईजी। पोलर में ज़्यादा अनईजी फील करता है, पैरामेट्रिक में कम, लेकिन करता है। इसीलिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका भी आप आनंद लीजिए। पीडल इक्वेशंस की एक अलग प्लेलिस्ट है, इंट्रिंसिक इक्वेशंस की एक अलग प्लेलिस्ट है। इन प्लेलिस्ट को बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पीडल इक्वेशंस और इंट्रिंसिक इक्वेशंस ये प्रायः नहीं याद रहता बच्चों को। वो जैसे कि पढ़ के नेपथ्य में डाल दिए, पीछे छोड़ दिए, अलग हटा लिए। जबकि आप देखोगे अचानक कहीं पीडल इक्वेशन, कहीं इंट्रिंसिक इक्वेशन की जरूरत पड़ जाती है। इंट्रिंसिक इक्वेशन अब साइक्लॉइड की ज़रूरत देखिए पड़ती है डायनेमिक्स में। साइक्लॉइडल मोशन ऑफ ए मोशन ऑफ ए पार्टिकल आने साइक्लॉइड या साइक्लॉइडल मोशन भी बोलते हैं उसको। डायनेमिक्स में ही हमें सर्किल के भी इंट्रिंसिक इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। कर्वेचर चैप्टर में हमें पीडल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, इंट्रिंसिक इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैंने ऐसे ऐसे प्लेलिस्ट बना रखे हैं जिन्हें आप सेकेंडरी समझते हो उसे आप मुख्य समझो, उसको महत्व दो। एक बार फिर से मैं अपना परिचय दे दूं। मैं YB सिंह, योगेंद्र बहादुर सिंह फ्रॉम KNIPSS सुल्तानपुर। गणितपुर मेरे चैनल का नाम है यूट्यूब पर, और मेरे मिशन का नाम है तेरा तुझको अर्पण। यानी जो कुछ भी मेरे पास हुनर है, जो भी हमने पठन पाठन टीचिंग वगैरह जो भी है, पढ़ने पढ़ाने से जो भी संबंधित उपलब्धियां मेरे पास है, वो हम स्टूडेंट्स के हवाले कर देना चाहते हैं। और वो भी बहुत ही सिंपल टीचिंग के माध्यम से, कोई लटका झटका नहीं ना, कुछ भी आप नहीं देखोगे इसमें। एकदम सिंपल टीचिंग, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, जैसे बच्चों को पढ़ाता हूँ, वैसे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप कोशिश कीजिए, सीखिए। मेरा पहला उद्देश्य यही है कि आपको हम विषय सिखाएं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट सिखाएं। बकिया सबके दिमाग की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करना ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो आपके मस्तिष्क की क्षमता पर डिपेंड करता है, आपके मूड और मिजाज पे डिपेंड करता है। कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाता है, कभी कोई छोटा सा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है, दिमाग उलझा रहता है। तो इन सब बातों पे बहुत हम बायस्ड नहीं हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। आप पढ़ें, हमारी इन वीडियोस का लाभ लें। मेरी परम इच्छा यही है। थैंक यू वेरी मच।